आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, विषय है कि हरिद्वार धर्म संसद में जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी ने जो भाषण दिए, जो विचार रखे संसद में, उन पर हो गया है FIR। और धर्म संसद पर तो अब SIT की टीम भी हो गई है गठित, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, विशेष जांच दल। जो टीम यह जांच करेगी कि हरिद्वार धर्म संसद आयोजित हुआ क्यों और इसके उद्देश्य थे क्या, इसका इफेक्ट समाज पर पड़ा क्या, और यहां क्या कुछ हुआ था गलत, यहां क्या वैसे बयान दिए गए जो कि हेट स्पीच के अंतर्गत आते हैं, यहां क्या कुछ आपराधिक वारदातें भी हुई, या कुछ ऐसे शब्द बोले गए जो कि अपराध की श्रेणी में आते हों। दोस्तों, इस तरह की जांच अब होने जा रही है और विरोधियों के मुख्य जो है निशाना वो है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी, जिनका पहले का नाम था वसीम रिजवी। तो वो दोस्तों, मैं यहां बताने जा रहा हूं कि हरिद्वार धर्म संसद में भाग लेने का उनका मंतव्य क्या था, क्यों भाग लिया उन्होंने, और वे अब तो चाहते हैं कि जगह जगह धर्म संसद हो। वे किसी केस वेस से नहीं है डरने वाले। आज तक 1000 सालों से सनातनियों को डरा कर ही रखा जा रहा है, और खास करके आजादी के बाद जो समय रहा वो सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं रहा है अनुकूल। यहां केंद्र में ऐसे दलों की रही सरकारें जो कि अल्पसंख्यकवादी रहीं, और विशेष रूप से वे रही इस्लाम परस्त। हरिद्वार धर्म संसद और देश में सैकड़ों हजारों की संख्या में आयोजित होने जा रहे धर्म संसद के मंतव्य क्या रहे हैं जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी के अनुसार। और इस वीडियो में मैं जितेंद्र भाई के विचारों को, मंतव्यों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूं। आप अपनी राय जरूर लिखकर भेजेंगे, और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो अभी बन जाएं, और अपने 3 दोस्तों को भी हमसे जोड़िए। लीजिए, हम अब आरंभ करते हैं। दोस्तों, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को आप ठीक से समझिए। नाम रहा उनका वसीम रिजवी, जो सिया मुसलमान थे, और आज से 500 साल पूर्व लगभग रिजवी जी के पूर्वज जो कि हकीम थे, नामी हकीम थे, भारत आए थे, और वे लोग मूल थे निवासी ईरान के। मुगल काल था और मुगलों के ही आमंत्रण पर वे यहां आए थे। वे सैयद थे। सैयद अर्थात मोहम्मद के खानदान से किसी न किसी प्रकार का संबंध जिनका रहा होता है, वैसे ही लोग सैयद कहलाते हैं, और वे सम्मानित होते हैं बहुत अधिक। तो वसीम रिजवी का परिवार एक सम्मानित परिवार। वे BA पास होते हैं, वे स्नातक की डिग्री लेते हैं, और बचपन से ही उनके अंदर में जिज्ञासाएं थी
वैज्ञानिक सोच रखने वाले व्यक्ति थे, वे तार्किक व्यक्ति हैं और बचपन से ही घर की रीति रिवाजों पे वे तार्किक दृष्टिकोण रखते थे, लोगों से सवाल करते, लेकिन उन्हें नहीं मिलता जवाब, तार्किक जवाब नहीं मिलता। वे होते हैं बड़े और वे उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बन जाते हैं। वे लगभग 10 सालों तक शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे और कुरान, हदीस, अन्य ग्रंथों का गहन अध्ययन हुआ। वे इस्लाम धर्म में व्याप्त कट्टरवाद, आतंकवाद, उग्रवाद, कुरीति को दूर करने का संकल्प लेने लगे कि जिस तरह से हिंदुओं में हो रहा है रिफॉर्म, जिस तरह हिंदू जन अपने धर्म पर तार्किक बहस करते हैं और जो भी उनमें लगती है कि ये ठीक नहीं है, रीति रिवाज, रस्म, वे बदल लेते हैं। वैसे ही हम लोग भी, वैसे ही इस्लाम को मानने वाले भी लोग अपने आप को चेंज कर लें, समय के साथ चलें। समय के साथ जो नहीं चलता है वह टूट जाता है, वह बर्बाद हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वसीम रिजवी जी ने बहुत सारे उलेमाओं, इमामों, विद्वानों से बातचीत की, रिफॉर्म का प्रस्ताव रखा, लेकिन सब ने उन्हें सुनाए खरी खोटी कि तुम ये सोच भी कैसे सकते हो, ऐसा संभव नहीं है। और वे हो जाते हैं परेशान कि अब क्या करें। वे ही सोचते हैं कि अब लोकहित याचिका डालते हैं सुप्रीम कोर्ट में, शायद सुप्रीम कोर्ट से राह निकले कोई। तो वे 26 आयतों को, जो आयतें आतंकवाद, उग्रवाद की जननी है, वैसी आयतों को कुरान से हटाने के लिए जनहित याचिका, लोकहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में डालते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिहादियों के दबाव में आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी पर ही जुर्माना लगा दिया 50,000 रुपयों का। रिजवी जी ने वे हर्जाने भरे, वे जुर्माने भरे, लेकिन अंदर में जो संकल्प था कि रिफॉर्म करना है इस्लाम को, वह समाप्त नहीं हुआ। वे सोचने लगे कि ये तो अब क्या करें। इस्लाम एक आतंकवादियों का गिरोह जैसा है। जो भी कुरान और मोहम्मद को फॉलो करेगा वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवादी हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। ये वसीम रिजवी के विचार हैं। साहब जो है इस्लाम अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं और ये सुधारने के लिए संकल्पित। अब क्या होता, अब इन्होंने सोचा कि ये तो भीतर रहकर नहीं रिफॉर्म संभव है, तो बाहर ही रहकर इसका रिफॉर्म करना है। और अगर इसमें रिफॉर्म नहीं होता है तो इसे समाप्त ही चाहिए कर देना। ये मानवता के लिए कैंसर है इस्लाम, ये सभ्यता के विकास में रोड़ा है इस्लाम। और अब वे ढूंढने लगे कि कौन ऐसा है व्यक्ति जो हमारे इस काम में मेरी सहायता दे सकता है, खुलकर सहायता, समर्थन
और तभी उन्हें समझ में आया कि एक व्यक्ति है हिंदुओं में, एक शेर है हिंदुओं में जो दहाड़ रहा है, वो है महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरि जी महाराज। वे शिव शक्ति धाम डासना पहुंचे और अपनी व्यथा यति बाबा से बताई। यति बाबा भी तो ऐसा ही दोस्त ढूंढ ही रहे थे, दोनों के लक्ष्य एक हैं, तो दोस्ती होने में देर न लगी। और अब वसीम रिजवी जी घर वापसी चाह रहे थे करना, तो समस्या हुई कि हिंदुओं में तो जातियां हैं बहुत सारी, तो वे किस जाति में लिए जाएंगे। यति बाबा ने अपना दिखाया दिल बड़ा और अपने घर परिवार से, अपने फादर से वे आग्रह करते हैं, जिस समाज से वे हैं आते हैं, त्यागी समाज से, और यति बाबा के आग्रह से घर परिवार ने, संपूर्ण समाज ने वसीम रिजवी जी का स्वागत किया। यहां तक कि यति जी के पिताजी ने अपने बेटे के रूप में वसीम रिजवी को स्वीकार किया, साथ ही अपनी संपत्ति में एक हिस्सा भी देने का दिया वचन। और वसीम रिजवी अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के रूप में, यति बाबा के तीसरे भाई के रूप में, छोटे भाई के रूप में स्वीकार लिए गए। दोस्तों, वसीम रिजवी जी ने एक लिखी है किताब, बहुत महत्वपूर्ण है किताब, वो नाम है मोहम्मद के जीवन पर, विचारों पर आधारित वह किताब है। और यह किताब इन्होंने लगभग 350 इस्लामिक ग्रंथों को देखने समझने के बाद, अध्ययन के बाद लिखा है। जो भी इन्होंने कहा है, लिखा है, अपने मन से नहीं लिखा, बल्कि संदर्भ मिले। वे मोहम्मद किताब में कहते हैं कि मोहम्मद एक सनकी आदमी था, विकृत विचार, विकृत दिमाग का आदमी था। वो तो नॉर्मल था ही नहीं, वो ख्वाबों में रहने वाला इंसान था। वह एक उग्रवादी था, वह एक अत्यंत सेक्सी व्यक्ति था, जिसने जीवन में न्यूनतम 12 शादियां की, और जिनमें से 11 शादियां तो वे 53 साल की उम्र के बाद ही करते हैं। 6 साल की बच्ची आयशा के साथ विवाह हुआ था उसका, जब वे 53 साल के थे। 53 साल का व्यक्ति 6 साल की गोद में खेलने वाली से विवाह करे, यह तो कोई सन की विकृत दिमाग ही कर सकता है ना। जितेंद्र भाई बोलते हैं कि इस्लाम छोड़ो, इंसान बनो। इस्लाम मानवों के लिए नहीं है, इस्लाम राक्षसों के लिए है, दानवों के लिए है। अगर आपको दानव बनना है, यदि आपको राक्षस बनना है, दुष्ट व्यक्ति बनना है, यदि आपको अंधविश्वासी और संकीर्ण व्यक्ति बनना है, तो रहें इस्लाम में। और यदि इंसान बनना है, सच्चा इंसान बनना है, जीवन को सफल सार्थक बनाना है, तो आप इस्लाम को छोड़ें। दोस्तों, ये जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी के विचार थे। आपको यह विचार लगा कैसा, आप लिखें। धन्यवाद।